दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और कुछ समाचार। तो चलिए पहले समाचार देख ही लेते हैं। पहला समाचार ये है दर्शकों कि जम्मू कश्मीर में चिकित्सा अधिकारी बनने के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कड़े नियम बनाए हैं। चयनित अधिकारियों को उच्च शिक्षा जारी रखने या फिर नौकरी दोनों में से एक ही विकल्प दिया जाता है। इसी कारण बहुत से डॉक्टर हर बार चयन होने के बाद भी नौकरी ज्वाइन नहीं करते हैं और रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची में से चयन करना पड़ता है। इस बार फिर 2 दिन पहले स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग चिकित्सा अधिकारियों के लिए जो 480 पद अनुसूचित करने जा रहा है, उसमें ये स्पष्ट है कि अगर किसी उम्मीदवार का चयन होता है तो उसे अपनी उच्च शिक्षा को बीच में ही छोड़ना होगा। उसे अगर दूसरी भाषा में बोलें तो उसे पीजी या नौकरी में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। और अगर कोई किसी मेडिकल कॉलेज में रजिस्ट्रारशिप कर रहा है तो उसे ये भी छोड़नी होगी। कई डॉक्टर तो शुरू से ही इन शर्तों का विरोध करते आ रहे हैं और उनका कहना है कि एक और लगातार पीजी की सीटें बढ़ाई जा रही हैं ताकि उच्च शिक्षा हासिल कर विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार हो सकें। और वहीं दूसरी ओर नौकरी की शर्त ऐसी है कि चयन के बाद आपको तुरंत पीजी छोड़नी होगी। अगला समाचार यह दर्शकों की सरकार ने जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज तो स्थापित किए हैं, पर इनमें कई सुविधाओं की अभी भी कमी है। विशेषकर कई महंगे उपकरणों और मशीनरी के लिए अभी भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अगर खाली मैं जम्मू संभाग की बात करूं तो 5 मेडिकल कॉलेजों में सिर्फ एक जीएमसी जम्मू में ही एमआरआई की सुविधा उपलब्ध है। वहीं दूसरी तरफ कठुआ के लिए फंड्स तो मंजूर किए गए, पर अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो जम्मू संभाग में इस समय जीएमसी जम्मू के अतिरिक्त कठुआ, राजौरी, डोडा और उधमपुर में भी मेडिकल कॉलेज है। और जम्मू मेडिकल कॉलेज जो तकरीबन आज से 50-55 वर्ष पहले स्थापित हुआ था, सिर्फ इसी कॉलेज में एमआरआई की सुविधा उपलब्ध है। और तो और दर्शकों मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मेडिकल कॉलेज में अभी 2 मशीनें हैं, लेकिन पुरानी होने के कारण खराब पड़ी हैं और अब मरम्मत के काबिल भी नहीं रही हैं। अगला समाचार यह दर्शकों की जम्मू में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया मल्टी लेवल बस टर्मिनल आज स्वयं अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। तकरीबन 214 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस आधुनिक बस टर्मिनल का उद्घाटन साल 2021 में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया था। उस समय इसका मेन उद्देश्य ये था कि शहर की यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके और यात्रियों को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल पाएं। लेकिन कुछ ही वर्षों में यानी कि 4 सालों में ही ये टर्मिनल सुविधाओं के अभाव, बदहाल रखरखाव और प्रशासनिक उदासीनता के प्रतीक बन चुका है। जहां पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए लगाए गए बिजली से चलने वाले एस्केलेटर काफी अरसे से बंद पड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे भी अब मात्र सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं। और तो और आगजनी जैसी दुर्घटनाओं से निपटने के लिए लगाए गए फायर हाइड्रेंट भी अब धूल ही चाट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस इमारत के सौंदर्यीकरण के लिए लगाई गई फॉल्स सीलिंग भी अब जगह जगह से टूट चुकी है।
हैरानगी की बात तो ये है कि इतनी महंगी इमारत को देख रेख के लिए जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। हालांकि जम्मू विकास प्राधिकरण यानी कि JDA ने इस मल्टी लेवल बस टर्मिनल की देखरेख के लिए एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी कि एक्शन और उसके नीचे यानी कि उसके अधीन कई कर्मचारियों को तैनात भी किया हुआ है। पर अगर गौर करें तो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। इस इमारत को देखकर मुझे एक शेर याद आता है। इमारत खंडरात बताते हैं कि इमारत बुलंद थी। अगला समाचार यह दर्शकों की सांबा जिले के गढ़वाल में दिल्ली पुलिस ऑनलाइन पेपर लीक मामले में हरियाणा से गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी समेत 2 को 24 घंटे के भीतर ही कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है। हालांकि न्यायालय ने जमानत देते हुए उनसे ये जरूर कहा कि आप जांच में सहयोग जरूर करेंगे। दरअसल सांबा के गढ़वाल में कैलवरी मिशन स्कूल की इमारत में बने दिल्ली पुलिस चालक के ऑनलाइन पेपर लीक मामले में पुलिस ने 2 दिन पहले यानी कि बुधवार को मुख्य आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार भी कर लिया था और फिर उसे सांबा लाया गया और सांबा अस्पताल में स्वास्थ्य जांच के बाद उसे न्यायालय में रिमांड के लिए पेश भी किया गया। और न्यायालय की तरफ से जब न्यायालय ने ये देखा कि पुलिस की तरफ से सारी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई हैं तो न्यायालय ने पुलिस की रिमांड की अर्जी को खारिज कर दिया और आरोपियों को जमानत दे दी। हालांकि पुलिस इसके साथ साथ कई अन्य स्थानीय लोगों के साथ भी पूछताछ कर रही है, परंतु मुख्य आरोपित की जमानत के बाद जांच में देरी हो सकती है और कई अन्य शामिल आरोपितों को भागने का अवसर भी मिल सकता है। इसको मैं आपको ये भी बता दूं कि मुख्य आरोपी सतीश कुमार एक एडुक्यूटी नामक कंपनी का संचालक है। अगला समाचार यह दर्शकों की बागेश्वर धाम के महंत श्री धीरेन्द्र किशोर शास्त्री इन दिनों छत्तीसगढ़ में हैं, जहां उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा पर बड़ी बात कही है। शास्त्री ने कहा कि अगर भारत में हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश के चौराहों पर भी ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे ऐलान करते हुए कहा कि जब तक ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता तब तक वह पूरे भारत में यात्राएं करते रहेंगे। अगला समाचार यह दर्शकों की कल दिल्ली की मेट्रो एक बार फिर महिलाओं के लिए अखाड़ा बन गई। अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं तो दिल्ली मेट्रो का नाम आते ही अक्सर जहन में कोई ना कोई हंगामा और विवाद की तस्वीर उभर ही आती है। इस बार एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 2 महिलाएं मेट्रो के अंदर बड़े जोर से झगड़ रही हैं और आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि दोनों लड़कियां एक दूसरे के बाल खींच रही हैं और थप्पड़ भी चल रही हैं। वहीं कुछ यात्री दोनों में बीच बचाव की कोशिश भी कर रहे हैं। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। वायरल होगा रील बनाओ। अगला समाचार यह दर्शकों की उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से गमलों की लूट का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि LDA यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा लगाए गए गमलों को लोग कैसे कैसे उठाकर लेकर जा रहे हैं और तो और इससे कई लोगों को शर्म भी आ रही है। दरअसल कल प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के लिए लखनऊ पहुंचे थे। LDA प्रेरणा स्थल मार्ग पर छोटे छोटे आकर्षक गमले लगाए गए थे जो काफी सुंदर दिख भी रहे थे। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है।
चोरी करते हुए वीडियो का बना रहे हैं। यहाँ से क्यों ले जा रहे हो आप लोग? ये देखिए भैया, चोरी करते हुए वीडियो कितनी शानदार सजावट। अगला समाचार यह है दर्शकों की राजस्थान के जयपुर के चोमू में मस्जिद के बाहर पत्थर व रेलिंग हटाने की वजह से बहुत बड़ा विवाद हो गया। विशेष समुदाय के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। वहीं पुलिस ने दंगाइयों पर काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी किया और अश्रु गैस के गोले भी छोड़े। हालांकि इलाके में दहशत का माहौल है और पूरा कस्बा छावनी में तब्दील हो चुका है। एहतियात के तौर पर पुलिस ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। रात भर अड़ी दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार बड़ा ही रोचक है। मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। कोर्ट ने आगे कहा कि इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने ये बात नाबालिगों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट आसानी से मिल जाने के मुद्दे पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही है। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।